तो आना आश्चर्य नहीं है। और बिहार विधानसभा का जहां तक लड़ने का सवाल है, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार आके चुनाव लड़े और बिहार का कमान संभाले। हमारे नेता तो सत्ता में रह के भी मुखर होके बच्ची को जिस तरह से काटा गया था छाती के पास और गर्दन के पास, इशारा कर रही थी, टाटा कर रही थी, प्रणाम कर रही थी। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस का भी एक बयान सामने आया, वो भी कहते हैं कि अगर चुनाव लड़ना है तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे और आ जाए, उनका स्वागत है। देखिए पारस जी क्या बोलेंगे, पारस जी अब यही बोलने के लायक रह गए, उनके पास तो कुछ है नहीं। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। चिराग पासवान आरा में वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर की ओर से संजय जी है। देखिए, चिराग पासवान एक बार फिर से आने वाले हैं और आरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और लगातार बोला जा रहा है कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अब इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए पार्टी का कार्यक्रम है आरा में, आरा के रमना मैदान में हम लोगों ने और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तय किया, पूरी पार्टी तय किया है कि बिहार के 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल में हम लोग बड़ी जनसभा करेंगे। और शाहाबाद का जो एरिया है, आरा का रमना मैदान, वहाँ पहली हम लोग प्रमंडलीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभा करें। नवसंकल्प महासभा का आयोजन हम लोगों ने किया है और उसकी तैयारी 7 जिला उसके अंदर आता है। तो हम लोगों ने वहाँ से तैयारी करके बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। करीब 1-1.5 लाख की संख्या में हमारे पार्टी कार्यकर्ता और हमारे समर्थक जुटेंगे वहाँ पे। और जहाँ तक रही बिहार आने की बात, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का लगाव शुरू से बिहार में रहा है और बिहार के लिए तो वो जीना मरना है ही, बिहारी हैं। अपने आगे नाम के आगे युवा बिहारी लिखते हैं। तो आना आश्चर्य नहीं है। और बिहार विधानसभा का जहाँ तक लड़ने का सवाल है, तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और उनके समर्थक भी चाहते हैं कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार आके चुनाव लड़े और बिहार का कमान संभाले। हम लोग के तो दिली इच्छा है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कुछ समय पहले बोला जा रहा था कि जब मुजफ्फरपुर की घटना आई तो जो लोग दिल्ली जैसे कि दलितों की बात करते हैं, चिराग हो या फिर कोई और हो, तो वो लोग कुछ क्यों नहीं बोले, अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया? वैसे में कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी। देखिए विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है बगैर सवाल उठाए। आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर कोई वहाँ पहुँचा तो मेरी टीम पहुँची थी। आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी के द्वारा टीम बनाया गया था। मैं पार्टी के प्रधान महासचिव होने के नाते उन्होंने ही ये सूचना दी थी। तो मैं वहाँ पूरी टीम के लेके 7 सदस्यीय टीम लेके सबसे पहले हम ही हॉस्पिटल में पहुँचे। सबसे पहले आप पहुँचे? सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचे। सोशल मीडिया पर भी है और अखबार वगैरह में भी आया है। मैंने पीड़ित परिवार से मिला, मैं काफ़ी दुखी हूँ उस घटना से। मैं बच्ची से बात किया, बच्ची तो बात करने लायक थी नहीं, चूँकि उसके नाक में और मुंह में लगा हुआ था। और बच्ची का इतना जाबाज बच्ची थी कि मैं उस वक्त रोने का मन करने लगा। बच्ची को जिस तरह से काटा गया था छाती के पास और गर्दन के पास काटा गया था और बुरी तरह जख्मी किया। बच्ची इशारा कर रही थी, टाटा कर रही थी, प्रणाम कर रही थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि बच्ची को बचना चाहिए और उसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से मैंने बात भी किया, माननीय सांसद अरुण भारती जी से, उन्होंने परिवार से बात भी की। मैं घर भी गया था, उनके परिवार के बच्ची के गाँव भी गया था। और जो लोग ये बता रहे हैं वो उनसे पूछे कि आप लोग कब गए थे? सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता आज जा रहे हैं वहाँ पे, आज बच्ची के घर पे जा रहे हैं। वहाँ एक बगल में बलात्कार हुआ है, वहाँ भी जा रहे हैं। सवाल तो हम ही लोग उठाते हैं, सरकार में रह के भी हमारे नेता उठाते हैं सवाल। ये विपक्ष के लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। ये सिर्फ आरोप लगाने के सिवा और क्या करते हैं? जब तेजस्वी जी की सरकार थी कई घटना घटी थी, कोई जाते नहीं थे कहीं पे। आपको यहाँ पे घटना घटी थी दानापुर में के पास, एक बड़े यादव की हत्या हो गई थी, वो उप मुख्यमंत्री थे, वहाँ नहीं जा पाए, हमारे नेता गए थे। हमारे नेता ही एक ऐसे नेता है कि कोई भी घटना घटती है वहाँ जाते हैं और हम हमारे से लोगों को टीम बनाकर भेजते हैं। तेजस्वी भी आजकल बहुत एक्टिव है, वो भी हर जगह पहुँचते हैं। इसलिए कि सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में रहते हुए उनके कई घटना घटी है। इसे गवाह है, हमारे पास प्रूफ है इसके, जो कहीं नहीं गए थे। कई लोगों की घटना हत्या हुई थी, वो बाहर नहीं निकले थे घर से। आज विपक्ष है, सब चुनाव का समय है, बाहर हैं, तो आज उनको याद आ रहा है, बिहार याद आ रहा है। हमारे नेता तो सत्ता में रह के भी मुखर होके सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हो या फिर अपनी बातों के माध्यम से उन्होंने उन तक पहुंचाने का काम करते हैं।
चिराग पासवान जी के चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात हुई तो कहा गया कि जनरल सीट से लड़ेंगे और ऐसे में पशुपति पारस का भी एक बयान सामने आया। वो भी कहते हैं कि अगर चुनाव लड़ना है तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दे और आ जाए, उनका स्वागत है। देखिए पारस जी क्या बोलेंगे, पारस जी अब यही बोलने के लायक रह गए, उनके पास तो कुछ है नहीं। हमारे नेता जिस सीट से भी लड़ेंगे चुनाव, उनका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। बिहार में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और सिर्फ पासवानों के नेता नहीं रह गए, हमारे नेता सभी समाज के नेता हैं। सभी लोग चाहते हैं, युवाओं में खासकर क्रेज है और बुद्धिजीवियों में क्रेज है। सभी लोग, किसान मजदूर सब चाहते हैं कि चिराग पासवान जी के हाथों में कमान हो और वो जिस सीट से लड़ेंगे रिकॉर्ड मत से जीत जाएंगे। शाहाबाद को लेकर के बोला गया कि तेजस्वी वहाँ पे स्ट्रांग है, अब चिराग वहाँ जाते हैं, चिराग वहाँ जाकर डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये तो कल साबित होगा, जनसभा में जो आएंगे कार्यकर्ता और जनता, इसे साबित होगा कि क्या जलवा है चिराग पासवान जी का, क्या जलवा है। और देखेंगे, आप लोग को भी न्योता देते हैं कि आप लोग भी आइए, इसका साक्षी बनिए। एक आखिरी सवाल है, कल राहुल गांधी आए थे। अब राहुल गांधी बोलते हैं कि बिहार अब का नया डेफिनेशन है, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। यहाँ पर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, उनको उस राज्य का याद नहीं आता है, बिहार ही आ रहे हैं। क्यों बिहार आ रहे हैं? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सक्षम है और जो भी घटना को अंजाम दे रहा है तुरंत कार्रवाई हो रहा है और कानून उसको सजा दे रही है। इसलिए राहुल गांधी को बिहार आने की जरूरत नहीं है और वो जो राज्य में सरकार है उस पर जाकर देखें क्या क्या घटनाएं हो रही है। धन्यवाद। देखिए, आपने साफ तौर पर सुना कि राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि चिराग पासवान शाहाबाद पहुंचेंगे और वहां पर उनका जलवा देखने को मिलेगा कि कौन कितना स्ट्रांग